मैं क्या कर रही हूँ इस वीडियो में? मुझे क्या पता। अच्छा एक और चीज मुझे बोलनी है, रुक जा। हेलो Hello फ्रेंड्स, friends. वेलकम बैक। तो आज की वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर बाइंग योर फर्स्ट होम इन कनाडा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ बाइंग अ हाउस। फर्स्ट, लोन अमाउंट। सेकंड, डाउन पेमेंट। इंटरेस्ट रेट। फोर्थ, amortization period. And fifth, the CMHC stress test, which is the major component. Before we start this video, we'll also like to tell you कि हम next video बना रहे हैं जो कि है all the calculations for buying a home. Stay tuned for more informative videos. वो कहते हैं ना कि जब तक घर नहीं लिया तो आप सेटल नहीं हुए, और हम सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे और उनको फिर एक्सप्लेन करेंगे। आपको फायदा होगा ये वीडियो से। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। अब चलते हैं वापस वीडियो पे। स्टार्टिंग फ्रॉम लोन अमाउंट, जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपने क्या कौन सा घर खरीदना है, कहाँ पे खरीदना है। और लोन अमाउंट आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप कितना लोन ले सकते हैं, वो उसके 2 तरीके हैं। पहला, ऑनलाइन कैलकुलेटर। सो आप कोई भी बैंक का या किसी भी रियल्टर साइट का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि आपकी एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। बट द सेकेंड वे, विच इज प्री अप्रूवल फ्रॉम बैंक, इट इज मोर रिलायबल। प्री अप्रूवल ऐसा है कि आप किसी भी बैंक के पास जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि मैं मॉर्गेज लेने में इंटरेस्टेड हूँ, तो प्लीज़ मेरा प्री अप्रूवल मुझे दे दीजिए। तो वो आपसे आपकी सैलरी और कितना आपका डेट है वो सब कुछ पूछेंगे और आपको एक लेटर पे लिख के दे देंगे कि इतना हम आपको प्री अप्रूवल प्रूव कर रहे हैं कि इतना आप कभी भी हमसे ले सकते हैं। ये जो प्री अप्रूवल है ये 3 महीनों के लिए वैलिड होता है। अगर 3 महीने के बीच बीच में आपने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली तो वो एज इट इज़ आप उतना उसमें यूज़ हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो आप 3 महीने के बाद दोबारा प्री अप्रूवल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली मॉर्गेज भी ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है प्री अप्रूवल का कि आपके पास श्योरिटी होती है कि आपको इतनी मॉर्गेज मिलेगी ही मिलेगी। तो जब आप घर देख रहे होते हैं तब आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यार मेरे को इतनी तो मॉर्गेज मिल जाएगी, तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं बाकी की। अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की। एज पर कैनेडियन गवर्नमेंट रूल्स, जब भी कोई कनाडा के अंदर अपना हाउस बाय करेगा, चाहे वो पहला हो या 10वां घर हो, 20% डाउन पेमेंट चाहिए। अब हमने सुना है कि कनाडा में तो 20% से कम भी डाउन पेमेंट हो तो घर के मिल जाता है। अब वो कैसे मिलता है? जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम अपना हाउस बाय कर रहे हैं, दे कैन पे एज लेस एज 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस। अब 5% आपने पे कर दिया एज फर्स्ट टाइम होम बायर, डाउन पेमेंट 5%, बाकी 15% कहाँ से आएगा जो आपको नहीं पे करना फिलहाल? उसके लिए CMHC बीच में आती है। CMHC है कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि बैंक को एश्योरेंस देती है कि इस बंदे का मॉर्गेज मैं दे दूंगी सारा का सारा, अगर ये नहीं चुका पाता है तो। उसके लिए क्या करते हैं वो कि आपका जो मॉर्गेज अमाउंट है उसको इंश्योर करती है CMHC, और वो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप 5% दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 12 से 14,000 डॉलर सिर्फ और सिर्फ CMHC फीस देनी पड़े, जो कि एक्चुअली में आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम है। वन टाइम प्रीमियम होता है, वन टाइम। दैट्स इट। It's also called mortgage insurance, which also means आप जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ डाउन पेमेंट करेंगे CMHC फीस उतनी कम हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल 5% पे से 20,000 है CMHC फीस, तो 15% पे हो सकता है वो 10,000 रह जाए। जस्ट एन एग्जाम्पल। 20% डाउन पेमेंट पे CMHC फीस 0 है। बिकॉज 20% तो चाहिए घर लेने के लिए। तो ये सारी बात सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 20% से कम डाउन पेमेंट करनी है। द मेजर पार्ट, CMHC का स्ट्रेस टेस्ट। सिंस 2020 CMHC ने स्ट्रेस टेस्ट जो है वो और टाइट कर दिया है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं: TDS, डेट टू इनकम रेशियो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज GDS,
एंड मिनिमम क्रेडिट स्कोर. द इजीएस्ट वन फर्स्ट, मिनिमम क्रेडिट स्कोर 680 होना चाहिए. तो जिसका 680 या 680 से कम होगा उनको मॉर्गेज इंश्योरेंस CMHC नहीं देगी. विच मीन्स आपको 20% पे करना पड़ेगा अगर आपकी क्रेडिट स्कोर बैड है तो. और क्रेडिट स्कोर के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखी है जिसका लिंक अभी ऊपर आ रहा है, और आप वो देखें तो आपको और डिटेल्स पता लगेगी कि क्रेडिट स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है. अब बाकी जो दो चीजें हैं वो थोड़ी टेक्निकल हैं. स्टार्ट. अब जैसे इन्होंने बताया TDS, टोटल डेट सर्विस रेशियो, वो 42% होनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑल ओवर डेट कितना चल रहा है जब आप मॉर्गेज लेने जा रहे हैं. सो फॉर इंस्टेंस आप कनाडा में आए और आपने एक ब्रांड न्यू गाड़ी उठाई, उसके अंदर आपने $1,000 डाउन पेमेंट कर दी और आपकी गाड़ी अगर 50,000 की है तो $48,000 आपने बैंक से लोन ले लिया. तो वो जो $48,000 है वो आपका डेट है जो कि आपने बैंक को वापस देना है. तो CMHC जो है वो 48,000, अगर आपकी लिमिट फॉर एग्जांपल 1 लाख मॉर्गेज लेने की बनती है तो उसमें से वो ऑलरेडी 48,000 माइनस कर देगी. तो वो जो TDS रेशो है ये 42% होनी चाहिए. तो रेकमेंडेशन ये होती है कि जितने आपके डेट चल रहे हैं, ऑलरेडी लोन चल रहे हैं, कोशिश करें कि उनको जितना मिनिमम कर सकते हैं मिनिमम करें और उसके बाद मॉर्गेज लें ताकि आपकी मॉर्गेज लेने की लिमिट बढ़ जाए, आपको ज्यादा मॉर्गेज मिल जाए. इन अ सेंस जितने भी आपके ऊपर लोन या डेट चल रहे हैं वो सब इस TDS में आएंगे एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 42% ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड. इट सारी कार पेमेंट्स, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस. तो अब नेक्स्ट बात करते हैं GDS की, ग्रॉस डेट सर्विस रेशो. ग्रॉस डेट सर्विस रेशो होती है जिसके अंदर CMHC ये डिसाइड करता है कि ये जो बंदा है जो मॉर्गेज लेने आ रहा है क्या ये अफोर्ड कर पाएगा घर को. सिर्फ मॉर्गेज ही नहीं, मॉर्गेज के ऊपर के जो रिकरिंग खर्चे होते हैं जो मैंडेटरी हैं, जो आने ही आने हैं, जैसे आपका यूटिलिटी बिल्स हो गए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, कॉन्डोज हैं तो मेंटेनेंस फीस हो गई उसकी, ये सब रिकरिंग कॉस्ट उसके अंदर ऐड करते हैं वो. और वो जो रेशो है वो आपकी 35% होनी चाहिए, which is 35% of annual income before taxes. अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की. इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स रहेगा प्री अप्रूवल लेटर पे, जितना भी आपका टाइम लिखा हुआ है उतने टाइम के लिए. एंड एज पर द स्टैटिस्टिक्स मोर देन 65% ऑफ पीपल इन कैनेडा प्रेफर फिक्स्ड रेट दैन द वेरिएबल रेट. अब इन्होंने एक पॉइंट बताया, फिक्स वेरिएबल. अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. कनाडा के अंदर दो तरीके की मॉर्गेज मिलती हैं, एक है फिक्स्ड, एक है वेरिएबल. फिक्स्ड वो है जो एक बार आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, फॉर एग्जांपल 2% मिला, तो वो उस टर्म के लिए वो 2% ही रहेगा. और टर्म्स यहाँ पर होती हैं मॉर्गेज की 1 साल, 3 साल, 5 साल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 साल की मॉर्गेज ली तो 5 साल के बाद आपको रिन्यू करानी पड़ती है. और ऐसे ही वेरिएबल होती है, अगर आपने 5 साल की वेरिएबल ली तो जरूरी नहीं है कि आपका 2% ही रहे. अगर बढ़ता है तो वो 2 से 2.25 भी हो सकता है, 2.5-3 भी जा सकता है, कम होता है तो कम भी हो सकता है. Now the last one is amortization period. Amortization means for how long your mortgage is going to last. Standard है 25 years या 30 years. आप जितने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मॉर्गेज लेंगे जो मंथली रीपेमेंट है वो कम आएगी. 30 years का amortization period max मिलता है only to people who are paying 20% down payment. अगर 20% से कम डाउन पेमेंट है तो 25 years का amortization पीरियड मिलता है. तो फ्रेंड्स ये 5 मेन पॉइंट्स थे जो आपको समझने पड़ेंगे जब भी आप प्लान करेंगे अपना घर बाय करने के लिए. कुछ टेक्निकल टर्म्स थी. गुड जॉब. होप वी वर एबल टू हेल्प यू विद दिस. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, shoot them in the comments. We are here to help you. Stay tuned for more. Stay safe. Thank you guys. Bye bye.